हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम क्लास 12 के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से देखने वाले हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगोर मेंडल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मेंडल? मेंडल या ग्रेगोर योहान मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। ठीक है, ऑस्ट्रियन मॉन्क जिनको बॉटनी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, डीएनए वगैरह, हालांकि उस टाइम पे इतना प्रोमिनेंटली नहीं था, उन्होंने फैक्टर्स वगैरह जैसे वर्ड्स यूज किए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे ग्रेगोर जोहान मेंडल। अगर इनकी बात करें, ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रियन एम्पायर। ठीक है, 1822 में ऑस्ट्रियन एम्पायर में बॉर्न हुए थे, बट अब अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो यूरोप की ज़ेक रिपब्लिक है। साथ ही साथ ही वाज बोर्न इन अ जर्मन स्पीकिंग फैमिली। वहां से मूव ऑन करके ये मोनास्ट्री में चले गए। इन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी चर्च को, बट ही कंटिन्यूड विद हिज एक्सपेरिमेंट्स। और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत हम लोगों को जो आज इतना आगे चल के जीन्स, क्रोमोसोम, डीएनए जो हमारा बेसिस है फाउंडेशन का, वो पता चला है। तो जो मेंडल थे उनकी अगर बात की जाए, ही स्टार्टेड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, गार्डन पी, मटर, नॉर्मल, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए कि कुछ ना कुछ तो है जो ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते जा रहे हैं। हरा पेड़ है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, तो उसकी पत्ती हरी ही क्यों आ रही है या फिर पीली ही क्यों आ रही है। अगर मटर में देखें तो जो पॉड होता है, ठीक है, वो ऐसा ही क्यों है, इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सीड जो है वो राउंड है या रिंकल्ड है, तो कोई तो चीज़ है जो जनरेशन्स में पास ऑन हो रही है। तो ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स और उन्हीं को मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में आगे चल के और ज़्यादा जोड़ा गया। हालांकि उस टाइम लोग उनकी सोच से और उनके जो तरीके थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, बट आफ्टर हिज डेथ his work was reconsidered, his work was restudied and it was established कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो what was special about his experiments? experiments तो काफ़ी सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा क्या था जो बाकियों के में नहीं था? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे उसमें स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया गया था। यानी कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि बायोलॉजी में आप स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स दोनों यूज कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल जो लॉजिक होता है वो यूज कर रहे थे कि चीज़ें कैसी होती हैं, रिकॉर्डिंग हो रही थी डेटा की, जो हम लोग आज बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा। तो 1856 से 1863 तक 7 years तक he performed experiments on garden pea और उसका एक एक चीज जो है उन्होंने वो नोट डाउन की। तो वो यही है आपकी कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स जो होता है वो पहली बार फर्स्ट टाइम यूज हो रहा था। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? he had large sampling data, तो जिसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि विश्वास करने लायक जो चीजें थी उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। सैंपल साइज हम कहते हैं, सैंपल साइज बहुत लार्ज था। या आगे अभी हम देखेंगे, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जो सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। तो 7 टाइम्स तक इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किए हुए प्लांट्स लिए। अलग अलग प्लांट्स हैं जिनमें एक कैरेक्टर डिफरेंट था। तो सैम्पलिंग डेटा बहुत ज़्यादा था और सबसे बड़ी बात, डेटा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा था, तो जो क्रेडिबिलिटी थी, जो भी इन्फ्रेंसेस आ रही थी या जो भी कंक्लूजन आ रही थी, उसकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वास करने लायक जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट ये था कि कॉन्फर्मेशन हो रही थी, कॉन्फर्मेशन ऑफ इन्फरेंसेस। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी इन्फ्रेंस निकाली, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, उसकी इन्फ्रेंस निकाली, तो एक प्रॉपर चीज डेटा हमारे सामने आ रहा था, वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। तो सिर्फ एक जनरल आइडिएशन नहीं थी कि हाँ चलो ऐसा होता होगा।
एग्जैक्टली प्रूफ के साथ चीजें आ रही थी, और ये यही फ्रेमवर्क जो है, यही बेसिस बना हमारे साइंटिस्ट के लिए आगे चल के, जो कि एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव होता गया, जो आगे चल के हमारे एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने भी कहा है। हिज एक्सपेरिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी यूज़ नहीं की, बस सिर्फ इन्होंने हर चीज़ रिकॉर्ड की। ही जेनरसली वेरी क्या कहेंगे, बिना थके वो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स करते गए, उनका रिकॉर्ड रखते गए। तो जो सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो हम सिर्फ हाइपोथेसिस पे काम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, इन्होंने अपनी इन्फ्रेंसेस दी कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, जब मैंने इनको क्रॉस किया तो व्हाट वाज माय प्रोडक्ट। सो ये सब चीज़ें अगर चलती जाती हैं तो यू कैन से कि हाँ, जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। सक्सेसिव चीज़ों में वो बार बार दिखती गई, जैसे क्रॉस एक बार हुआ वही चीज़ आई, 2 बार हुआ वही चीज़ आई, 3rd टाइम हुआ वही चीज़ आई, तो ऑब्वियसली यूल हैव टू ट्रस्ट दैट। जो 4th पॉइंट था इनका, वो 4th पॉइंट ये था कि इन्होंने ली थी 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स, जिसकी वजह से ये जो 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स इन्होंने ली थी, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अभी आगे चल के, तो ये जो 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स थी, इन्होंने अलाउ किया एक सेटअप करने में एक नेटवर्क, जो कि हमारे आज भी साइंटिस्ट यूज करते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीजें आई। साथ ही साथ ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल कह सकते हैं या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। जो 5th पॉइंट आपको याद करना है, कंडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल और क्रॉस पॉलिनेशन ऑन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मैंने बताया आपको सेल्फ पॉलिनेशन वाले, इसकी वजह से जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया। आर्टिफिशियल या क्रॉस पॉलिनेशन जब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में की जाती है, तो जो आपका कैरेक्टर आता है बाहर, दैट इज वेरी क्लियर, वेरी मतलब ऐसा नहीं होता है कि दोनों का मिक्सचर आ जाएगा। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सेल्फ पॉलिनेट की जाती है। अब यहाँ पे इनके ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। हालांकि टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट वाइज नहीं दिया है, बट मैंने पॉइंट वाइज कर दिया ताकि यू रिमेंबर व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी की थी, हमने कहा 14 प्लांट्स लिए सेल्फ पॉलिनेटेड, काफी चीजें सिमिलर थी, बस हर टाइम जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाती थी। पेयर्स में कंडक्ट किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल 14 है, 7 पेयर्स बना ली गई। 7 पेयर्स किस बेसिस पे, किसी एक में स्टेम हाइट अलग है, बाकी ये सारी चीजें सेम है। अगेन फ्लावर कलर अलग है, तो इस तरीके से। तो जो कैरेक्टर्स, जो अपोजिंग ट्रेड्स ली गई थी वो कौन सी थी? स्टेम हाइट में आपकी टॉल एंड ड्वार्फ, राइट। फ्लावर कलर में वॉयलेट, सेकेंड वन वाज योर व्हाइट। फ्लावर टर्मिनल पे अगर हम बात करें तो है आपका एक्सियल या फिर टर्मिनल, ठीक है। पॉड शेप, पॉड शेप में क्या क्या चीजें थी? पॉड शेप में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थी? या तो इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट। पॉड कलर क्या था आपका? पॉड कलर था ग्रीन और येलो। आपने देखा होगा मटर का जो पॉड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। सीड शेप राउंड और wrinkled, and lastly seed color yellow और green। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये 7 अपोजिंग ट्रेड्स थी एक दूसरे से, जो कि मेंडल ने स्टडी की गई थी, अपने लॉज में इंक्लूड की थी। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का मेजर ये मकसद था ये बताना कि सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी इन्फ्रेंसेस से, यानी कंक्लूजन ये होता है कि कोई ऐसी चीज है जो इनहेरिट हो रही है, जो पास ऑन हो रही है। सो दिस इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
बहुत सिंपल है, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, याद रहेगा। सबसे पहले हु वाज मेंडल, वो याद कर लीजिए बिकॉज कभी कभार इस पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने पॉइंट वाइज आपको ब्रेक डाउन करके दे दिया है सो दैट आप जब पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे इट बिकम्स इजियर फॉर यू। ये 7 ट्रेट्स हैं जो कि अलग अलग थी जो उन्होंने स्टडी की थी। सो आई एम होपिंग आपको समझ आया होगा। अब क्या करना है, रीड करनी है एनसीईआरटी, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर से रीड करना है, वीडियो देखना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इन कमेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक्स दिए हैं आप वहाँ भी हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि इसी तरीके के और वीडियोस आते रहेंगे जिनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। सो फॉर नाउ दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। आई एम होपिंग कि ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्ट रीडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।